सभी बिहार के गाँव में आए हुए हैं और बिहार में लोगों के बीच में लगातार काम कर रहे हैं। और मार्च 47 में आज़ादी से ठीक पहले गांधी जी का बिहार दौरा भी हम देख सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिहार में बापू के पद चिन्हों को दिखाया गया है। गांधी जी अपने जीवन काल में अप्रैल 1917 से लेकर अगस्त 1947 तक लगभग 30 साल के दौर में 27 बार बिहार आए और यहाँ के लोगों को सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ दुर्लभ सेनानियों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गुलाली सोनार, कैलाशपति सिंह, मौलाना मजहरुल हक, बैकुंठ शुक्ला, जननायक त्रिपुरी ठाकुर, परशुराम सिंह, प्रहलाद चौधरी, राजेंद्र प्रसाद हम सब जानते हैं। इसके अलावा शालिग्राम सिंह, बैद्यनाथ चौधरी, रामरेख बेनीपुरी, राम शहीद और राजेंद्र प्रसाद की कुछ और जीवन के आखिरी लंबे लोग दिखाए थे पटना के सलाखत आश्रम में, वो दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ बिहार के कुछ और दुर्लभ स्वतंत्रता सेनानी, गुमनाम सेनानी राधा प्रसाद सिंह, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह, रामधारी सिंह दिनकर सभी हम जानते हैं, और रामानंद ब्रह्मचारी। बिहार के और सपूतों को दिखाया गया है यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से। सहजानंद सरस्वती, अमरेंद्र शर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति और राम सुभग सिंह को देख सकते हैं। इसके अलावा सूरज नारायण सिंह, रामनंदन मिश्र, हरिहर सिंह और रामाधार सिंह। इसके अलावा राजकुमार शुक्ल सभी जानते हैं, श्री सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी, और वीर कुंवर सिंह, इनकी कहानी तो हमें मालूम ही है। इसके अलावा गुलजार प्रसाद, योगेंद्र शुक्ल, गणेश सिंह और शहीद किशोर टू। तो ये बिहार के कुछ ऐसे नायक थे। और उसके बाद प्रदर्शनी आगे बढ़ती है और कुछ इसमें नायकों को दिखाया गया है। कालोजी नारायण राव, तात्या भील, रंजीत जुंदावरकर, प्यारे चंद्र मित्र, सागर मलखोपा, वासुदेव बलवंत खड़के। इन्हें आधुनिक भारत के पहले क्रांतिकारी के रूप में भी जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध है। इस तरह महावीर सिंह, चंपाकमल पिल्लई, जगदीश बसु, भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक। और साथ में अल्लूरी सीताराम राजू, आंध्र में जनजातियों का नेतृत्व किया। कोटिनाथ कुमारन, केरल के सेनानी। और सबसे जिनकी चर्चा आजकल हो रही है, रानी गायत्री की चर्चा हो रही है। एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता जिन्होंने कि 13 साल की उम्र में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। महेंद्र लाल सरकार वैज्ञानिक थे। केलप्पन है, वासवानी है, पंडित हीरालाल शास्त्री है, वीर नारायण सिंह है, पहले छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी। और मोती श्री रामुलू, जिन्होंने सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। तो ये कुछ ऐसे नाम जो कुछ प्रसिद्ध हैं, कुछ उतने प्रसिद्ध नहीं है। उनकी कहानी और उनके चित्र को, उनके जीवन को नई पीढ़ी से अवगत कराने का एक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत, आज का भारत, सरदार पटेल के सपनों का भारत। और एक राष्ट्र के रूप में इच्छा शक्ति हमारी बहुत बड़ी ताकत है और मुसीबत की एक ही दवाई है, वो है मजबूती। तो ये थे पटेल के शब्द, लौह पुरुष के शब्द। और दी थी किस प्रकार से भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया, एकीकरण की किस तरह से उन्होंने कहानी लिखी, कूटनीति से देश के पूर्ण एकीकरण को अंजाम दिया, यह बताया गया है। उसके पहले अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता की धरोहर भारत के संविधान की प्रति है। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के अंतिम मसौदे को, फाइनल ड्राफ्ट को संविधान सभा के अध्यक्ष लालू प्रसाद को सौंप रहे हैं। संविधान लागू होने से सिर्फ एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को। और स्वतंत्रता की ओर किस तरह से विदेशी सैनिक, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है कि किस प्रकार से जो फॉरेन ट्रूप्स है, जो विदेशी सैनिक है, वो भारत को छोड़ के जा रहे हैं, भारत के लोगों के हाथ में भारत को देकर जा रहे हैं। और आज़ादी की कुछ और कहानियाँ, लाल किले पर लहराता तिरंगा, भारत के विभाजन की त्रासदी भी है, किस प्रकार से देश बना और भारत के इतिहास का हुआ पन्ना, जिसे कि एक दुखद अध्याय के रूप में हम याद रखते हैं। योजना वो योजना भारत की आज़ादी के साथ साथ, भारत में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ भारत के बंटवारे की भी एक तरह से कहानी रची थी, यह योजना है। और सरकार से पहले 1946 में देख सकते हैं कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पार्किंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एडी अलेक्जेंडर भारत नेता है। कैबिनेट मिशन योजना ने ये सारा काम किया था, जिसके आधार पर प्रथम सरकार बनी थी। और शिमला सम्मेलन के ठीक पहले 1945 में रोमन द्वारा बुलाया गया, लेकिन विभिन्नता की कट्टरता के कारण यह सफल नहीं रहा। आज़ादी फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैनिकों के साथ 1942 की तस्वीर है, जिसमें कि नेताजी मेजर जनरल AC चैटर्जी, मेजर जनरल हेमचंद्र राय और कर्नल हबीबुर रहमान के साथ है। नेताजी की दुर्लभ तस्वीर और आज़ादी फौज के अखबारों की कलर देख सकते
सकते हैं। INA ट्रायल की बात हो रही है जिसमें कि 3 सेनानियों को 40 करोड़ की एक आवाज़, साइबर टेलर सहनवाद, ये पूरे देश की आवाज़ में किस प्रकार से लाल ट्रायल ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक जनमत तैयार करने में योगदान दिया था, वो दिखाया गया है। और भारत छोड़ो आंदोलन से पहले महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू एक साथ ये विभूतियत और भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रकार से करो या मरो का नारा दिया गया था और किस तरह से प्रस्ताव गांधी जी ने रखा और क्या कुछ वो कर रहे थे। और 60 लोग के प्रधान नेता दिखाई दे रहे हैं, आज़ाद खुरानी, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू और अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ तक वो पहुँच चुके हैं जबकि भारत छोड़ो की बात हो रही है। और उसके पहले शुरू हो गई थी आंदोलन की तैयारियाँ। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ गांधी जी मौजूद है और बाहर यानी कस्तूरबा गांधी मौजूद है, साथ ही साथ नीचे मौजूद है राम गोपालाचारी, विनोबा भावे और साथ में कुछ और बड़े कांग्रेस के नेता। आजादी की एक और धारा बह रही थी, वह थी फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रताप सिंह का चुनाव चिन्ह था, आप देखें कि किस प्रकार से चुनाव चिन्ह था और नेताजी किस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और नेताजी का जो युग था 1920 से 45 तक रहा, जो कि एक ऐसे नायक है लेजेंड बन चुके हैं। और नेताजी का जो लेजेंड है वो हम सबको हमेशा लेता रहता है। 1931 की शहादत, युवा भारत, 3 ऐसे युवक जो कि बिल्कुल अपने यौवन के दहलीज में थे, किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। चंद्रशेखर आजाद जिन्हें पुलिस ने पकड़ नहीं सकी और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की खबर छपी है, उसकी विवरण है। और 23 मार्च 1931 को इन तीनों नौजवान क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन ने फांसी की सजा जरूर दी, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं दबा सके। और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1923 में डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और किस तरह से उन्होंने तमाम तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें हिस्सा लिया था। और ये तस्वीर है मीराबेन, हम देख सकते हैं ब्रिटिश महिला थी जो भारत आके मीराबेन के नाम से कहलाई और महात्मा गांधी की खुदाई भी थी। दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस चूँकि पहला का परिणाम ठीक नहीं निकला तो दूसरा किया गया, उसके पहले पहला किया गया था। दांडी मार्च वो यात्रा है जिस महोत्सव की प्रेरणा ली गई है। दांडी मार्च 24 अप्रैल को चले थे और 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचे। 24 दिन में यात्रा पूरी की गई 180 किलोमीटर की, साबरमती से लेकर दांडी तक की। वो दांडी यात्रा ही वो यात्रा है जिसके आधार पर महोत्सव घोषित किया गया और दांडी यात्रा के पूरा होने के लक्ष्य में ही ये किया गया है। कहानियाँ आज़ादी की जो नरम विचारधारा है उसकी तस्वीरें, उसके पहले चौरी चौरा जी को घटना, इसके बाद आंदोलन वापस लेना पड़ा क्योंकि आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया था। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह का जो अमोघ प्रयोग उन्होंने बिहार में किया था और सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में करके किसानों के हितों की रक्षा की और ये साबित किया कि बिना हथियार के भी शक्तिशाली और क्रूर शासन के विरुद्ध मुकाबला किया जा सकता है। होम रूल की स्थापना 1916 में हम सब जानते हैं। होम रूल का अखबार तिलक मौजूद है, साथ में मौजूद है एनी बेसेंट को हम दिखाना चाहेंगे। और साथ ही साथ गांधी का मुद्दा 1915 में गांधी युग आरंभ हुआ और भारत में परिस्थितियाँ बदल रही थी, लेकिन गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूकी और उसे अंजाम पहुंचाया। उसके पहले समानांतर सरकार की स्थापना हो चुकी थी। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा, मौलाना बरकतुल्ला द्वारा और मौलाना अबेदुल्ला सिंह ने समानांतर सरकार बनाकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और ये साबित करने का प्रयास किया कि भारत के लोग भी सरकार बना सकते हैं और चला सकते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण पन्ना है भारत के इतिहास में, बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है भारत के इतिहास का। मैं फिर से कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है भारत का। पहला ध्वज 1907 में भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, पारसी महिला, विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला, जिन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में झंडा फहराया था। और ये एक टिकरी बन गई है उस झंडे के डिजाइनर जिसमें राष्ट्रीय ध्वज आधारित है। वंदे मातरम का उद्घोष 1905 में, इसके अलावा आजादी की पहली लड़ाई की कुछ नायक, पहली लड़ाई की कुछ कहानियाँ, अंग्रेजों का आंदोलन का शुरुआती दौर, पलासी की लड़ाई,
ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय स्तर पर बेगूसराय जिले का गढ़पुरा नगर सत्याग्रह, जिसने कि इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। और जानकारी से दिनकर को दिखाना चाहेंगे राष्ट्रपति 1924 तो ये थी कुछ कहानियाँ जिसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास किया कि हमारी आज़ादी की लड़ाई चित्रों में कैसी दिखती है।